बोट नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे। पहले तो आप फिटिंग देखिए इस बोट नेक कुर्ती की। हमने बोट नेक बनाया है, फ्रंट और बैक में आर्म होल में प्लेट डाली है और फ्रंट में प्लेट डाली है, बैक साइड पे भी प्लेट डाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लेट वाली कुर्ती है और ओवरऑल इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही बेहतरीन आई है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। फिटिंग मैंने पहले इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि भाई ये फिटिंग कैसी आएगी कुर्ती की। तो यहाँ पे ये मेरे पास फैब्रिक है जिसमें जो प्रिंट दिया गया है वो सिर्फ एक साइड को दिया गया है। तो इस तरह के कुर्ती को कैसे कट करना है। पत्तियों का शेप तो एक तरफ को है, लेकिन जो इसमें वर्क दिया गया है वो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में दिया गया है। सबसे पहले मैं इस कपड़े को प्रेस करूँगी, अगर थोड़ा सा भी सिकुड़ा है तो वो अच्छे से ठीक हो जाए, उसके बाद कटिंग करेंगे। इसके साथ जो पैंट आया है, इस पैंट की कटिंग का स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा मुझे। यहाँ पे मैंने कपड़े को पूरे को प्रेस कर लिया। अब 20 सेंटर से फोल्ड कर लिया, जहाँ से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के कपड़े अलग अलग हो जाएंगे। मतलब हमें 2 पार्ट में ये कपड़ा करना है, हाफ कर लेना है इसका। ठीक है, बिना नापे हाफ कर लिया मैंने। अब एक पार्ट को मैं लूँगी, जिस पे ज़्यादा वर्क है उसे फ्रंट में रखेंगे, बट इसमें दोनों साइड इक्वल वर्क दिया गया है। कोई सा भी एक पार्ट में रखूँगी और एक हटा दूँगी। एक में हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे एक पीस को हम हटा देंगे क्योंकि दोनों सेम साइज़ के हैं। एक पार्ट को हम डबल फोल्ड में रखेंगे। पत्तियों का फूल का जो शेप है वो ऊपर की ओर रखेंगे, इसकी डायरेक्शन हमेशा। और इसकी चौड़ाई कितना लेंगे, हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच। कपड़ा हम हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच इतना काफ़ी है। ऊपर की ओर हम एक सीधा मार्क करेंगे। मैंने 1.5 से 2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ दिया है। सूट की रेडी लेंथ मुझे रखना है 47 इंच, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सूट बनेगा ये। कस्टमर की हाइट 5.5 है तो मैं यहाँ पे कमर की नीचाई 15 लूँगी, हिप की नीचाई मैं 22 पे लूँगी। नॉर्मली हम 14 और 21 रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 15 और 22 लिया है। आर्म होल की लेंथ मैंने ली है 7.5। शोल्डर 7.5 क्यों लिया वो आगे बताएंगे। फिर उसके बाद रेडी लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ 47 इंच है, कैमरे में नहीं दिख पाएगी बिकॉज बहुत लंबा सूट है। तो 47 पे मैंने निशान लगाया। फिर उसके बाद 3 इंच और निशान लगाया, वो मार्जिन रहेगा तुरपाई के लिए, फोल्ड करने के लिए। 47 रेडी लेंथ रहेगी। अब हमने 42 चेस्ट साइज़ है तो हम 42 के अकॉर्डिंग 10.5 पे लेंगे चेस्ट साइज़। बॉडी मेजरमेंट फिक्स नापा था तो 40 था, तो मैं हर जगह 2 इंच की लूजिंग ऐड करके ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बॉडी मेजरमेंट लेते समय फिक्स नापती हूँ, फिर 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ। बॉडी मेजरमेंट का वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन कमर की मेजरमेंट की जगह पे मैंने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/2 इंच हमारा प्लेट में जाएगा, इसीलिए सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। और मेजरमेंट क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फिर मैंने मार्जिन लिया 2 से 2.5 इंच। अब हमने शोल्डर लेना है, तो फुल शोल्डर 15 है। मैं फुल शोल्डर में से 1 माइनस करूँगी, 14 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे शोल्डर लूँगी। जब भी बोट नेक बनाए या फिर छोटे नेक बनाए, फुल शोल्डर -1 लेना है। आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने 7 इंच क्यों लिया है शोल्डर। नेक विड्थ हम रखेंगे 4 इंच के करीब। फिर उसके बाद जो शोल्डर पट्टी बची है वहाँ पे डाउन करेंगे 1/4 इंच। 1/2 इंच या 1/4 इंच आप कर सकते हो। फिर हमने जो बचा हुआ आर्म होल है उसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर पे मार्क कर दिया। अब 1/2 इंच अंदर की ओर आना है, या यहाँ पे आपको 1/2 इंच अंदर आना है। किस में? छोटे नेक में। ये डीप नेक में नहीं करना है। 1/2 इंच अंदर आके फिर कॉर्नर से 1 इंच पे गोलाई करनी है, और जो हमने 1/2 इंच अंदर किया है वहाँ तक गोलाई ले जानी है। ठीक है, इस पे डिटेल वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। आर्म होल शोल्डर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट को चेक करें। 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करना है। ये क्यों करना है? ताकि खिंचाव ना हो बैक साइड में। फिर कॉर्नर से 1 इंच पे गोलाई करेंगे। ये कॉर्नर चेंज हो गया। अब प्लेट डालेंगे अपनी ओर से 4 इंच पे, कमर वाली जगह पे। अब इस निशान से दोनों साइड 3.5 इंच लेना है। इस साइड भी 3.5, इस साइड भी 3.5। ठीक है, ये प्लेट की लंबाई हो गई 7 इंच। समझ आया आपको? अपनी ओर से मैंने 4 इंच की दूरी रखी थी। ये प्लेट हमारी दोनों पार्ट में डलेगी, बैक में भी फ्रंट में भी। 2 फ्रंट में 2 बैक में। अब आर्म होल का जो फ्रंट गोलाई का कॉर्नर है वहाँ से हमने लेना है क्या? प्लेट। प्लेट की लंबाई मैं थोड़ी लंबी रखती हूँ, ज़्यादातर 4.5 तक रखती हूँ, 5 भी कर देती हूँ। तो मैं कभी भी छोटी प्लेट नहीं डालती हूँ आर्म होल की। ठीक है, ये ब्लाउज़ की तरह डालनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम कटिंग करेंगे, जहाँ पे शोल्डर डाउन किया था उसे कटिंग करना है, और गोलाई बाहर की कटिंग करनी है, क्योंकि हमें अभी बैक पार्ट भी कट करना है। यहाँ पे हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट का कपड़ा फोल्ड करेंगे,
वैसे ही फोल्ड करेंगे। ये जो फूल पत्तियों की डायरेक्शन है ऊपर की ओर रहेगी। अब इसकी चौड़ाई जितनी ज़रूरत है उतना ही फोल्ड करें, वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें अभी फुल स्लीव भी निकालनी है। पत्तियों का फूल का जो शेप है वो ऊपर की ओर रहेगा। बैक पार्ट हमने ऊपर की ओर से 1/2 इंच बड़ा लेना है। तो आप देखें मैं किस तरह से रख रही हूँ इसको। फ्रंट पार्ट को ऊपर की ओर बैक पार्ट 1/2 इंच बड़ा करके ही मैं कट करूँगी। जैसी शेप है वैसा ही कट करेंगे, शोल्डर डाउन करते हुए। और गोलाई की हम कटिंग करते हुए पूरी इसी के बराबर एज इट इज़ कटिंग करेंगे। सिर्फ ऊपर से बड़ा लिया है, कारण छोटा नेक है इसीलिए। बिल्कुल इसके बराबर हमने कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब कमर पे, हिप पे और नीचे लेंथ पे कट लगाएंगे, ताकि फिटिंग के समय कट से कट मिला के आए, ठीक है। और नीचे मार्जिन कितना फोल्ड करना है इसीलिए कट लगाया। अब हमने फ्रंट के आर्मोल की छटाई करनी है। यहाँ पे गहरी छटाई इसलिए की है बिकॉज हमने आर्मोल की प्लेट डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वो बड़ा नहीं रहेगा। अब स्लीव की कटिंग कैसे करें। फूल पत्तियों का शेप तो एक साइड को दिया गया है और 2 पार्ट हमारे पास बचे हुए हैं। तो किसी एक कपड़े में हम स्लीव की कटिंग करेंगे। जो भी कपड़ा, वैसे तो दोनों एक ही बराबर है, वैसे जो बड़ा रहेगा उसमें कटिंग करनी है आपको। फूल पत्तियों की डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगी, कुर्ती में भी स्लीव्स में भी, ये चीज़ आप ध्यान से सुने। अब हमने एक कपड़े को लिया, पत्तियों की डायरेक्शन ऊपर की ओर रही। अब हमने डबल फोल्ड किया, रेडी लंबाई में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने और इसे हम कट कर लेंगे। कट करके एक स्लीव के लिए कपड़ा मिल गया। अब दूसरी स्लीव के लिए हमने कपड़ा रखा फूल पत्तियों का शेप ऊपर की ओर, और जो कट करके रखा था उसी को हमने इसके ऊपर रख दिया। अब दोनों की सीधी साइड कहाँ है, अंदर की ओर, फूल पत्तियों का शेप ऊपर की ओर। अब हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। मिल गया हमें 4 फोल्ड का फैब्रिक। बस अब नॉर्मल स्लीव की तरह कटिंग करनी है। नीचे 2 इंच छोड़ दिया फोल्ड करने का मार्जिन। अब रेडी लेंथ हमने लेनी है 17, पर हम 17.5 पे मार्क करेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाया, वहाँ पे बाइसेप्स लेना है और इसी जगह पे हमने बॉडी पे भी मेजरमेंट लेना है। तो बाइसेप्स 7.5 है, गोलाई 5.5 है, दोनों निशान मिला के मार्जिन लिया। अब हमने गोलाई करनी है दोनों। ये प्रिंटेड कपड़ा है इसलिए अच्छे से मार्क नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मार्जिन कम पड़ रहा है आर्मोल वाले मार्जिन पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ लगा देंगे तो वो कवर हो जाएगा और वो अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा कम पड़ रहा है, वैसे मार्जिन काफ़ी है। वैसे भी मैं स्लीव्स में 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं ऊपर आर्मोल के पास से थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दूंगी कपड़ा, ताकि कस्टमर को अगर कभी ढीला कराना होगा तो मार्जिन होना चाहिए। अब यहाँ से भी फिनिशिंग से कट करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे, फिर 2 पार्ट उठाएंगे और हम गोलाई की कटिंग करेंगे। स्लीव के सेंटर मार्क भी हमने कट कर लिया है, ताकि हम स्टिचिंग के समय सेंटर से सेंटर मिला सकें। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। होगी हमारी स्लीव की कटिंग। इसकी स्टिचिंग करना बेहद आसान है। मैंने बहुत बार शेयर किया है कि सूट को सिलते कैसे हैं। बोट नेक की कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग डिटेल वीडियो चैनल पे मिल जाएगी आपको, उसे देख के आप स्टिचिंग कर लेना। वैसे भी ये प्रिंटेड है तो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा कैसे इसकी स्टिचिंग करें। यहाँ पे इसकी ओवरऑल फिटिंग देख सकते हैं, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि भाई कुर्ती कटिंग हम करेंगे तो इसकी फ़िटिंग कैसी आएगी। वैसे ये कस्टमर जो है उनका थोड़ा सा साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा फिट आएगी। मेरे को हल्की लूज़ आ रही है कुर्ती, उनको परफेक्ट आएगी जिसका ये सूट है। तो बोट नेक मैंने फ्रंट में भी बनाया है, बैक में भी, पर हमने बैक में बिना बुकरम का नेक बनाया है। और सो गाइस, कैसी लगी आपको ये बोट नेक कुर्ती की कटिंग। अच्छी लगी है वीडियो लाइक शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।